आप सब यहाँ पर मेरे 3 मनी प्लांट्स के पौधे देख रहे हैं। ये प्लांट्स मेरे पास पता नहीं कितने लंबे समय से हैं, मुझे खुद भी याद नहीं है। पर ये हर ग्रोइंग सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और अपने डोर्मेंसी पीरियड यानी विंटर में अपने आप को बहुत अच्छे से सेफ रखते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कैसे आप अपने इंडोर प्लांट्स को उनके डोर्मेंसी पीरियड में सेफ रख सकते हैं ताकि वो अपने नेक्स्ट सीज़न में जब उनका ग्रोइंग स्टेज आएगा बहुत अच्छे से ग्रो कर सकें और मरें बिल्कुल नहीं। तो आज इस वीडियो में अपने इंडोर प्लांट्स की केयर के बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट्स माई पीस में आप सबका स्वागत है। ये मेरे गार्डन का वो कॉर्नर है जहाँ पर मैं अपने इंडोर प्लांट्स को रखती हूँ। इसमें स्नेक प्लांट, डम्पकिन, मॉन्स्टेरा, मनी प्लांट, एरिका पाम ऐसे बहुत से इंडोर प्लांट्स हैं जिन्हें मुझे तेज धूप से बचाना था। बहुत तेज गर्मी में इन प्लांट्स को इस कॉर्नर में रखने से ये प्लांट अभी तक सुरक्षित है। पर अब जब मैं इनको डोर्मेंसी पीरियड में भी सेफ रखना चाहती हूँ तो इनकी थोड़ी सी केयर की रिक्वायरमेंट है, जिसके कुछ टिप्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो प्लीज़ मेरे प्लांट्स की हालत मत देखिए। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि कुछ कारणों की वजह से मैंने अपने प्लांट्स को काफ़ी इग्नोर किया है। तो अपने प्लांट्स की इस डोर्मेंसी पीरियड प्रिपरेशन के लिए या इनको अपनी सर्दियों में सेव रखने के लिए मुझे कुछ टूल्स की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले मैं प्रूनर ले रही हूँ। मैं यहाँ पर प्रूनर की हेल्प से अपने प्लांट के येलो लीव्स को हटा रही हूँ। देखिए, येलो लीव्स आपके प्लांट को अब कोई लुक नहीं देने वाले हैं, कोई ग्रोथ नहीं देने वाले हैं, बट ये अननेसेसरी आपके प्लांट की ग्रोथ को खींच रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसी लीव्स को बिल्कुल अलग कर देती हूँ जो डेड है और मेरे प्लांट के किसी काम के नहीं है। इस लीव को हाफ काटने में मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, पर पूरे प्लेन को लीव को काटने की मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बहुत मुश्किल से उगते हैं यार। आई नो ये एक-एक लीव को काटने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है और मनी प्लांट जैसे पौधे में और खासकर मेरे मनी प्लांट में जिसमें बहुत सारे लीव्स हैं, ये थोड़ा लंबा हो जाता। मैं फिर भी यहाँ पर छोटे-छोटे जितने भी ड्राई लीव्स हैं उनको अपने प्लांट से हटा रही हूँ क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ अपने प्लांट को क्लीन करना है। मैं एक बार अपने प्लांट को प्रॉपर एक ऐसी कंडीशन में लाना चाहती हूँ जहाँ वो अच्छे से ग्रो कर पाए या अच्छे से रेस्ट भी कर पाए क्योंकि उसका डोर्मेंसी पीरियड है। तो अपने प्लांट में जितने येलो लीव्स हैं आप उन्हें हटा दीजिए क्योंकि वो आपके प्लांट को कोई भी फ़ायदा नहीं देने वाले हैं। यहाँ पर मैंने ना ग्लव्स पहने हैं जिन्हें लेटेस्ट ग्लव बोलते हैं, गार्डनिंग ग्लव्स होते हैं। आपके प्लांट्स की गार्डनिंग में जो भी आपको मिट्टी वगैरह यूज़ करनी है उसमें आपके हाथों में बहुत से जर्म्स ऐसे लग जाते हैं जो आपको बाद में नुकसान पहुँचा सकते हैं। आपकी स्किन खराब हो जाती है, हाथ ड्राई हो जाते हैं। तो मैं इन ग्लव्स को बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक बायो में दूँगी, आप इसे वहाँ से लीजिएगा। ये बहुत अच्छे ग्लव्स हैं और आपके बहुत काम आने वाले हैं। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मैंने आपसे शेयर किया है। अपने मनी प्लांट को बहुत अच्छे से क्लीन करने के प्रोसेस में मुझे बहुत लंबा टाइम लगा है क्योंकि मेरे पास 3 मनी प्लांट के पौधे हैं और तीनों ही बहुत ज़्यादा इग्नोर हो चुके थे, तो उनमें बहुत ज़्यादा डेड लीव्स इकट्ठे हो चुके थे। उनको अच्छे से क्लीन ना करती तो शायद ये नेक्स्ट सीज़न तक बचते ही नहीं, इसलिए इनकी जड़ों को थोड़ा हवा लगाने के लिए मुझे स्पेस देना है। इनकी जो टहनियाँ हैं बहुत लंबी-लंबी हो चुकी हैं, बहुत लंबी-लंबी ब्रांचेज़ हैं जो उलझ चुकी हैं आपस में। इसको सुलझाने के प्रोसेस में मेरा बहुत टाइम लगने वाला है। ख़ैर मैं अपने प्लांट को पूरी तरीके से केयर कर रही हूँ, ग्रो करने में कोशिश कर रही हूँ। आप अपने मनी प्लांट को अपने तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। चलिए, अपने मनी प्लांट्स को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया है, जो मैं बिल्कुल नहीं फेंकने वाली हूँ। मैं उनका क्या यूज़ करूँगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अपने नेक्स्ट स्टेप में मैं अपने मनी प्लांट को उसकी उलझनों से बचा रही हूँ। जी हाँ, मैं इसकी जो लंबी-लंबी ब्रांचेज़ हैं उनको इसकी मोव स्टिक के साथ अटैच करने वाली हूँ और ये ऐसे अटैच किया जाएगा कि जिससे मेरे प्लांट को ग्रोथ ही मिलेगी, मैं उन्हें बस बाँध नहीं रही हूँ। मोव स्टिक का आपके मनी प्लांट की ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है मैं आपको आपको बस मनी प्लांट के बारे में बता रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरे पास इंडोर प्लांट्स में मनी प्लांट सबसे ज़्यादा है और मुझे लगता है नॉर्मली सबके पास ये प्लांट सबसे ज़्यादा होगा। तो जो भी केयर मैं मनी मनी प्लांट की कर रही हूँ, वही केयर आपके सभी प्लांट्स की होने वाली है। आपको अपने सारे ही इंडोर प्लांट्स को क्लीन करके एक सेफ कॉर्नर में ज़रूर रखना है। यहाँ मैं अपने मनी प्लांट को क्लीन करने के लिए, सेफ करने के लिए उनकी जो लंबी-लंबी ब्रांचेज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, उनको उसकी मोव स्टिक से अटैच कर रही हूँ। मनी प्लांट को सेव करने के लिए मैं यहाँ कुछ हेयर पिन्स का यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं अपनी जो लंबी-लंबी ब्रांचेज़ हैं, उनको मोव स्टिक से अटैच करूँगी। उसका जो प्रोसेस है, वो बहुत ईज़ी है। अगर आप देखिए, मैंने यहाँ से कुछ क्लिप्स हटाई हैं, लेकिन मेरी ब्रांचेज़ टस से मस नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो उनकी रूट्स है, जो उनकी एयर रूट्स होती हैं, वो मोव स्टिक से इतने अच्छे से अटैच हो चुकी हैं कि वो प्लांट का सारा न्यूट्रिशन मोव स्टिक के थ्रू ले रही हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि मोव स्टिक आपके मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने कुछ ब्रांचेज़ को पहले ही मोव स्टिक के थ्रू
अटैच कर दिया था जब उनकी जो रूट्स थी वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रही थी। पर मोस्टिक से अटैच करने के बाद अब मैंने जब वो हेयरपिन्स हटा दिए हैं तो रूट्स वहाँ से हिल नहीं रही हैं, क्योंकि वो उन पे अंदर ही अंदर ग्रो कर रही हैं। आप भी अपने किसी भी टाइप के मनी प्लांट, कोई भी पॉथोस हो आपके पास, मार्बल, नियॉन, किसी भी टाइप का मनी प्लांट हो, आप उसको मोस्टिक के थ्रू ऐसे अटैच करेंगे तो आप देखेंगे जैसे मेरे प्लांट्स की बहुत लंबी-लंबी ब्रांचेज़ हो चुकी हैं, आपके प्लांट की ब्रांचेज़ भी बहुत अच्छे से ग्रो करने वाली है। थर्ड स्टेप जो मैं अपने प्लांट के लिए कर रही हूँ, वो मैं इसकी मिट्टी की थोड़ी-थोड़ी गुदाई कर रही हूँ। देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा अंतर तक नहीं खोद रही हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि मिट्टी को इतना लूज़ कर दूँ कि थोड़ी बहुत हवा जो है वो उनकी जड़ों तक पहुँच पाए, क्योंकि मेरा प्लांट बहुत टाइम से इग्नोर्ड था और उसकी जड़ों को बिल्कुल हवा नहीं मिल पाई। सूखी पत्तियों से इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल कवर हो चुकी थी। तो थोड़ी-सी गुदाई मैं यहाँ कर रही हूँ, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको अपने प्लांट्स में इस वक़्त कोई भी खाद नहीं डालनी है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है आपके लिए खाद का। आपके प्लांट्स में अगर आपने इस वक़्त खाद डाली, तो वो आपके प्लांट को जला के ख़त्म कर देगी। इसलिए प्लीज़ नो फर्टिलाइज़र इस सीज़न, विंटर सीज़न या जो भी डोमेंसी सीज़न आपके किसी भी प्लांट का होता है, उस टाइम उनको नहीं छेड़ना होता, उनमें कोई भी टाइप की खाद नहीं डालनी होती है। आपके प्लांट्स के लीव्स आपके प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। यहाँ मैं अपने प्लांट्स के लीव्स को गीले कपड़े की हेल्प से साफ़ कर रही हूँ। अगर आप जानते हैं तो आपके प्लांट्स जो अपना खाना है वो लीव्स के थ्रू ही बनाते हैं, और दिल्ली के हाई पॉल्यूशन में मेरे प्लांट्स के लीव्स बहुत गंदे हो चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें गीले कपड़े से क्लीन कर रही हूँ। ये प्रोसेस मैं हर 15 डेज़ में रिपीट करती हूँ, क्योंकि 15 डेज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके होते हैं, और अगर इन्हें क्लीन ना करूँ तो ये धीरे-धीरे मर जाएँगे, क्योंकि वो अपना खाना ही नहीं बना पाएँगे। अगर आप अपने प्लांट्स के लीव्स को डायरेक्ट क्लीन नहीं कर सकते, तो आप एक शावर की हेल्प से उन्हें धो सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये काम सुबह के टाइम करना है, ताकि पूरा दिन आपके प्लांट्स को सूखने के लिए मिल जाए। और ख़ासकर कोशिश कीजिए कि जिस दिन बहुत अच्छी धूप खिली हो उस दिन अपने प्लांट्स को धोएं, क्योंकि प्लांट्स की लीव्स अगर गीले रह गए तो वो गल के ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है अपने प्लांट्स की वाटरिंग। आपको अपने प्लांट में वाटरिंग तभी करनी है जब उसकी मिट्टी सूख चुकी हो, और वाटरिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सुबह का टाइम चुनें। अगर आप शाम को अपने प्लांट में वाटरिंग करते हैं तो उनका मरना तय है। अपने प्लांट्स की वाटरिंग की टाइम को फिक्स कीजिए, 15 दिन के बाद वाटरिंग कीजिए, और उनको जितना हो सके ड्राई रखने की कोशिश कीजिए। ड्राई रखने से याद आया कि दिल्ली में बहुत ठंड है और ओस पड़ना तो बहुत कॉमन है। मैंने अपने इंडोर प्लांट्स को एक कवर्ड एरिया में रखा है, जिसके लिए मैंने ग्रीन नेट का यूज़ किया है। मैंने उस एरिया को ग्रीन नेट से कवर किया है जहाँ मेरे इंडोर प्लांट्स रखे हैं। इससे होता क्या है कि मेरे प्लांट्स को ओस की बूंदों से कोई नुकसान नहीं होता है। जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं वो एक शेड के अंदर रखे हुए हैं, और वो अच्छे से प्रोटेक्ट है। उन्हें छन-छन की धूप भी मिलती रहती है, उनका काम चलता रहता है, और वो ख़राब भी नहीं होते हैं। अगर आप अपने प्लांट्स को शेड में नहीं रख सकते हैं, आप घर के अंदर नहीं रख सकते हैं, पॉसिबल है तो घर में अंदर किसी विंडो के पास अपने प्लांट्स रख दीजिए, जहाँ उन्हें छन की धूप भी मिले और ओस भी ना मिले। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो अपने प्लांट्स को किसी प्लास्टिक की शीट से कवर कर दीजिए, जिससे कि उनके ऊपर ओस की बूंदें ना पड़े। मेन हमें अपने प्लांट्स को गीला होने से बचाना है। देखिए, यहाँ पूरी मेहनत के बाद मैं अपने कॉर्नर्स को थोड़ा क्लीन एंड टाइडी करने की कोशिश कर रही हूँ। अपने प्लांट्स को फिर से ग्रो करने में हेल्प कर रही हूँ। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपकी भी काम आए और आप भी अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। चलिए, मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।